आज हम लोग फीचर वाले जो ऑप्शन है ना ये ख़त्म कर देंगे आज। स्क्रीन दिख रही है मेरी? ओके, चलिए। तो आज हमारा क्या क्या ऑप्शन बचा हुआ था, उसमें सबसे पहले फीचर क्रिएट कर लेते हैं। क्या तेजू जी? हाँ, ओके, ठीक है। फीचर एडिटर में जाकर कुछ ऑप्शंस बचे हुए थे, जैसे स्लॉट हो गया, फेस कटिंग हो गया, ये सब हमें देखना था। तो शुरुआत करते हैं फेस कटिंग से ही, ठीक है। इस फीचर में हम फेस कटिंग कैसे देंगे? तो इस पे हमें रन करना है। तो लेकिन नहीं, एक मिनट में देख रहा हूँ, ये ले नहीं रहा है। फिर से थोड़ा सा ब्लॉक बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इतना ही। अनबाउंडेड मिलिंग फेस। देखिए, फीचर ग्रुप बनाने के बाद इस पे एडिट करना है, और फेस कटिंग के लिए इस फेस ऑप्शन पर क्लिक करके देखिए एक पॉइंट शो कर रहा है, ये टॉप फेस पे, ये ब्लॉक को कैलकुलेट कर रहा है, ये मॉडल नहीं रीड कर रहा है, ब्लॉक का कैलकुलेट कर रहा है ये। ठीक है, तो हमें इस टॉप पे अगर मशीनिंग करनी है तो सिंपली यहाँ क्लिक कर देना है, वो पूरे ब्लॉक को कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद अप्लाई, इसके बाद ये एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, हाँ मुझे भी इको सुनाई दे रहा है। तेजू जी म्यूट कर दीजिए माइक को। अभी म्यूट हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फीचर क्रिएट हो गया। अब सिंपली हमें टूल पाथ पे जाना है, फीचर मशीनिंग में इसमें एक ऑप्शन है फीचर फेस मिलिंग, इसे ओके कर देना है। फेस मिलिंग बहुत सिंपल है, बस थोड़े से और डिफरेंट ऑप्शंस है इसमें, अदरवाइज और कुछ चेंजेस नहीं है। अब हमें जो हमारा 3D था उसमें हमें इस एरिया को जो पैचअप करना पड़ेगा, इसको भी। अदरवाइज हमारा जो टूल है ये सिर्फ इस सॉलिड एरिया में ही रन होगा, इधर नहीं रन होगा। ठीक है, उसे हमें या तो अलग से डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन फीचर के केस में अगर ब्लॉक आपने डिफाइन कर दिया तो ये पूरे एरिया पे रन होगा। वो फीचर सेलेक्टेड है हमारा, वो ब्लॉक कैलकुलेटेड है, और टूल में ले लेता हूँ 62x2R। ठीक है, उसके बाद सीधे इस पैरामीटर पर आते हैं। अभी ये मैं 0 0 रखता हूँ, एक्स वाई एक्सपेंशन। ठीक है, जब मैं इस एक्सपेंड करूँगा तो समझ में आएगा कि ये क्या है। तो इसे अभी हम 0 0 पर रन करते हैं। उसके बाद एंगेजमेंट फिट 100% रहेगा, टॉलरेंस आप जितना रख सकते हैं 0.01। अभी हम स्टाइल में रास्टर लेकर चलते हैं। ठीक है, स्टेप ओवर अगर हमारा 62 का कट रहा है तो स्टेप ओवर में 40 mm डाल देता हूँ। टूल लेंथ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम लोग, टूल लेंथ 100 कर देता हूँ। अभी देखिए, अगर मैं यहाँ डायरेक्ट जनरेट कर दूँ तो ये कट लेगा नहीं, क्योंकि जितना मेरा ब्लॉक है उतना ही मेरा पार्ट है। मतलब ये हाइट और ब्लॉक की हाइट दोनों सेम है, तो हमें ब्लॉक को थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा ताकि कट आए। तो मैं सपोज 2 mm एक्स्ट्रा ऊपर कर देता हूँ इस पर। अब मैं इसे फ्रंट व्यू अगर डाल कर दिखाऊँ तो देखिए ब्लॉक मेरा 2 mm ऊपर है, अब ये कट ले लेगा इसमें। अदरवाइज अगर 0 0 पर रन करेंगे तो कट नहीं लेगा। ठीक है, इसमें आते हैं
स्टेप डाउन हमें डिफाइन करना, तो स्टेप डाउन इसमें अगर मैं चाहता हूँ कि सपोज मुझे 5 mm कट करना है, ठीक है, कहीं थिकनेस मेंटेन करना है मुझे, और मैं चाहता हूँ कि मैं 5 mm टोटल मेरा स्टॉक है, 1-1 mm करके कट करना है, ठीक है, तब इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। इसे भी मैं अभी दिखाता हूँ नेक्स्ट। पहले हम डायरेक्ट ऐसे ही कैलकुलेट करके देखते हैं। फिनिशिंग में फ्लोर फिनिशिंग ऑन रख सकते हैं, ये क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा कट दे देगा। अभी इसे ऑफ रखते हैं। रास्टर में सिंपली मैं इसे पहले कैलकुलेट करता हूँ, उसके बाद हम अलग अलग ऑप्शन चेंज करके देख लेंगे। ये देखिए, ये अब देखिए सिद्धार्थ जी, एक चीज़ यहाँ देखने लायक है, अगर हम इसे 3D में बनाते ना तो हमारा टूल यहीं तक रहता, जितना हमारा ब्लॉक है उतना ही टूल रहता, ठीक है। लेकिन देखिए फीचर में एक ये बेनिफिट है कि अपने आप इसने एक्सटेंड कर लिया है बोथ साइड। अदरवाइज हमें 3D से अगर हम करते तो हमें लीड इन और लीड आउट में एक्सटेंड मूव यूज़ करना पड़ता, तो इसमें ज़रूरत नहीं है उसकी, इसने ऑटोमेटिक एक्सटेंड कर लिया है, ठीक है। तो ये वन वे है। अगर मैं वन वे का अगर सिमुलेशन दिखाऊं, ये वन वे को सिमुलेट करके देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए एक साइड से ही कट लेगा वो, फिर वहीं जाएगा, फिर कट लेगा, फिर वहीं जाएगा, ठीक है। ये वन वे है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, टूल बार बार उठता है। तो अभी मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, सेटिंग में जाकर अब हम इसे 2 वे कर देते हैं। रास्टर में आकर 2 वे, अब मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। अब इसमें टूल मेरा कम लिफ्ट होगा। अगर इसे सिमुलेट करके दिखाऊं थोड़ा सा, तो सिमुलेट, देखिए दोनों साइड वो कट लेगा अब, तो टाइम ऑटोमेटिकली कम लगेगा इसमें। फीड और आरपीएम आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक और ऑप्शन देखते हैं हम लोग। सेटिंग में आकर मैं इसे स्पाइरल यूज़ कर देता हूँ इसमें, ठीक है। रास्टर में आकर स्पाइरल, तो मैं इन तीनों को दिखाऊंगा कैलकुलेट। ये देखिए, ये स्पाइरल मैंने यूज़ किया। अब मैं इसका सिमुलेशन डालता हूँ, सिमुलेशन ध्यान से देखिएगा। देखिए ये एक रेक्टेंगल पाथ में कट कर रहा है स्पाइरल यूज़ करने के बाद। ना ही ये वन वे है, ना ही 2 वे है, जस्ट एक रेक्टेंगल पाथ बनाते बनाते लास्ट में एक एंड कट दे दे रहा सेंटर में। ये है स्पाइरल। अब देखते हैं टाइम किस में ज़्यादा लग रहा है। स्पाइरल का अगर देखूँ तो मैं 3 मिनट्स 25 सेकेंड, अगर 2 वे देखते हैं 3 मिनट्स 9 सेकेंड 2 वे में, और 1 वे में 3 मिनट 47 सेकेंड। यानी जो मेरा 2 वे ऑप्शन है ना, वो सबसे बेस्ट है, उसमें कम टाइम आ रहा है, ठीक है। ये तो हो गया रास्टर यूज़ करके। अब मैं दिखाता हूँ दूसरा ऑप्शन यूज़ करके। इसमें एक ऑप्शन और भी है रास्टर में, वन पास। ये है कि सपोज मेरा 10 mm 20 mm का कोई ब्लॉक है और मुझे एक बार में क्लीन करना है, तो मैं 25 का या ये 50 का कटर यूज़ करके एक बार में कट कर दूंगा। लेकिन अब ये मेरा ब्लॉक थोड़ा बड़ा है, अब एक बार में ये तो पास होगा नहीं, तो ये ऑप्शन अभी यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। इसके लिए हमें ब्लॉक छोटा और टूल बड़ा होना चाहिए, जो कि अभी यहाँ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, फीचर मिलिंग पैरामीटर में यहाँ रास्टर ना यूज़ करके ऑफसेट यूज़ करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ ऑफसेट सेलेक्ट किया ना, देखिए एक ऑफसेट पैरामीटर यहाँ खुल गया, ठीक है। अब ऑफसेट में मैं स्पाइरल यूज़ करता हूँ। इसमें देखते हैं हमारा स्पाइरल कैसा रन होता है। देखिए अगर मैं ब्लॉक हाइड कर दूँ, देखिए इसका देखिए पैरामीटर कैसा है, इसका टूल पाथ कैसा है। ये एक मतलब एक राउंड बनाते 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 एंड पे वो सेंटर में कंप्लीट कर देगा। ये एक तरह का टाइम देख लेते हैं किसमें कम टाइम आ रहा है। 3 मिनट्स 25 सेकेंड आया था रास्टर स्पाइरल में, और 3 मिनट 19 सेकेंड आया है ऑफसेट स्पाइरल में। ये क्यों बेस्ट है सिद्धार्थ जी? इसमें टूल एंगेजमेंट एक ही बात होता है, तो टूल लाइफ बहुत अच्छा है। बार बार कट नहीं लेना पड़ता है इसे। बिल्कुल।
नहीं नहीं, सही है बिल्कुल। जितना कम एंगेजमेंट होगा टूल का उतना उसकी टूल लाइफ भी, प्लस फिनिशिंग भी अच्छी आती है, क्योंकि बार बार कट लेने से वाइब्रेशन होता है ना, तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती उसमें। हाँ वो फोटो देखा मैंने, वो सिंपली है 2D मशीनिंग से उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। उसमें और कुछ 3D की जरूरत ही नहीं, 2.5D भी जरूरत नहीं है, सिंपली 2D से वो फिनिश हो जाएगा। ये फेशियल में हम कटर ओवरलैप कैसे मेंशन करते हैं कि कटर हमारा 80 का है तो 20% ओवरलैप चाहिए, 30%, तो कैसे फेशियल में? हाँ देखिए, अगर फेस कटिंग की बात कह रहे हैं ना, इसमें स्टेप ओवर दिया हुआ है ना, ये देखिए। हाँ तो 20% या फिर ऐसे तो जनरली 60-70% लेते हैं टूल डाया का। हाँ स्टेप ओवर है, आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑफसेट हो गया इसमें। अच्छा एक चीज़ मुझे और दिखाना था, एक मिनट, वो कैसे मैं दिखाऊं। अगर यहाँ देखते हैं तो इस पैरल में, इसमें मेरा टूल बाहर से स्टार्ट हो रहा है। चलो ठीक है, कोई पैरामीटर और बनता है दूसरा टूल पर, तो मैं एक चीज़ दिखाना, आप लोगों से एक पूछना भी था कि आखिर अभी सपोज ये बाहर से कट हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा टूल सेंटर से कटिंग स्टार्ट करे, तो ये हम कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? क्या सुनाई नहीं दिया, आवाज़ कैसे? जैसे कि मैं चाहता हूँ, अभी देखिए मैं अगर इसे सिमुलेट करता हूँ, तो कटिंग मेरा आउटसाइड से ले रहा है ना वो, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, कटिंग मेरा सेंटर से ले, तो वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं? टूल पाथ रिवर्स डायरेक्शन, अगर चलिए मैं करता भी हूँ, देखते हैं। इसमें सेटिंग में जाकर एडिट और रीऑर्डर, ठीक है। अब अगर मैं रीऑर्डर करता भी हूँ, तो ये तो चलिए मान कर चलते हैं एक ही कटिंग कर रहा है, तो हम एक को कर देंगे। जहाँ 10 लेयर होगा टूल पाथ का, 20 लेयर होगा, उसमें हम कैसे करेंगे? तो देखिए सिंपली उसका क्या ऑप्शन है, मैं इसे सिमुलेट, एक बस पैरामीटर चेंज करना है। देखिए बाहर से कट ले रहा है इसे, इसमें सिंपली सेटिंग में जाना है, इस सेटिंग में जाना है इसमें, और एक ऑप्शन है स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। अभी अगर मैं इसे डाल दूं फर्स्ट पॉइंट सेफ, तो देखिए मेरा टूल यहीं से अब स्टार्ट हो जाएगा। पहले यहाँ सेंटर पे आता था टूल, अब मेरा सेंटर पे ना आके डायरेक्ट यहीं जाएगा जहाँ कट लेना है। अगर नेक्स्ट टाइम, अभी सपोज मेरा यहाँ है, मैं चाहता हूँ मेरा टूल सेंटर से कट ले, तो ये ऑप्शन यूज़ करेंगे, तो यहाँ से कटिंग स्टार्ट कर देगा। उस हिसाब से वो पैरामीटर बन जाएगा, ठीक है। सिंपली इस ऑप्शन को यूज़ करके हम लोग चेंज कर सकते हैं कि कहाँ से कट स्टार्ट होना चाहिए। कैलकुलेट कर देते हैं, तो मेरा जेड होम पोजीशन से टूल डायरेक्ट वहीं आएगा जहाँ कट लगाना है, सेंटर पर आएगा ही नहीं वो टूल। यहाँ आकर वेस्ट है, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, तो सिंपली यहीं से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फेस मिलिंग। फेस मिलिंग आई थिंक अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, फेस मिलिंग में सिंपल स्ट्रैटेजी है ये। मैं देख लेता हूँ और कुछ ऑप्शंस बचे होंगे तो उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। हाँ एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन और है। सपोज मैं चाहता हूँ ना, मतलब एक ही कट ना लगे, 5 mm या 10 mm स्टॉक हो ना, तो एक एक mm का मैं 10 कट देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ब्लॉक बढ़ा लेता हूँ 5 mm, ठीक है। मेरा ब्लॉक आ गया 5 mm। अब मुझे क्या करना है, इस फेस मिलिंग में आकर हमें लेयर डिफाइन करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ अगर कितना कट लगे मेरा, तो स्टॉक डेप्थ हमें डिफाइन करना पड़ेगा। स्टॉक डेप्थ का मतलब क्या है कि मुझे कितना मटेरियल कट करना है। अब मैंने 5 mm ब्लॉक ऊपर लिया है, तो हमें 5 mm कट करना है, इसका मतलब यही है। आप लोग अपने मॉडल के हिसाब से देखिएगा कि आपको कितना कट करना है। थिकनेस जब हम मेंटेन करते हैं तो वहाँ ये यूज़ कर सकते हैं। अभी सपोज मुझे 5 mm मटेरियल रिमूव करना है, और कट कितने का लगाना है, 1-1 mm का कट लगाना है मुझे, ठीक है। अब सिंपली मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखिए ये देख रहे हैं 5 लेयर बन गया है,
1 mm का 5 लेयर बन गया। अब ये डायरेक्टली एक बार फेस कट ना लेके वो 1 mm का पूरा कट लेगा और मटेरियल रिमूव कर देगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, जब भी हम थिकनेस मेंटेन करते हैं तो वहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए नहीं, लेंदी बनेगा, हर एक डेप्थ का अलग अलग XYZ कोऑर्डिनेट बनेगा। हाँ हाँ, 2D में। हाँ हाँ हाँ, तो उसके लिए आप कौन सा कोड यूज करते हैं? हाँ 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 हाँ। तो तो इसमें भी वो हो सकता है, अगर आप M99 डिफाइन करते हैं तो सिंपली क्या करना है, एक बार का जो XY कोऑर्डिनेट आएगा ना एक कट का, उसे, हाँ, तो वो कोड यूज करके वहाँ भी आपको ब्लॉक फिर से डिफाइन करना पड़ेगा और वो कोड डाल दीजिए, आप ऑटोमेटिक ये रीड कर लेगा। हाँ, कोड ज़्यादा हो जाएगा, NC नंबर। हाँ, NC नंबर ज़्यादा हो जाएगा। नहीं तो वो देखिए 2D में तो बहुत ऑप्शन है। 2D में कहीं अगर प्रोफाइल मतलब सिंपली कहीं अगर सिमेट्रिकल एरिया कट करना है तो वहाँ कम कोड में हो जाता है, लेकिन ये 3D में वैसा नहीं होता है। 3D में ज़्यादा कोड, ज़्यादा NC नंबर जनरेट होता है, क्योंकि ये कोड अपने हिसाब से वो डिफाइन करता है ना। अब हम चाहें तो उसमें एडिट कर सकते हैं, लेकिन अब उस एक कोड को चेंज करने के लिए हमें पूरा टूल पाथ चेंज करना पड़ेगा, पूरा कोड चेंज करना पड़ेगा वहाँ NC नंबर। तो ये ऑटोमेटिक। हम्म हम्म, हाँ वो तो है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, चेक कर सकते हैं वहाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो है कुछ कुछ बेनिफिट है 2D में। ऑब्वियसली जहाँ सिमेट्रिकल एरिया है वहाँ 2D में ज़्यादा बेनिफिट है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। इससे मैक्रो में आउटपुट ले सकते हैं क्या? और मैक्रो में आउटपुट आता है। देखिए सब प्रोग्राम इसमें कहने का मतलब ये है कि देखिए मैं क्या करता हूँ, ये मेरा पहला प्रोग्राम है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ ये दोनों एक साथ जनरेट हो, पहला और दूसरा। तो मैंने इसको डाल दिया इसमें, ठीक है। अब इसका मैं इंडिविजुअल NC क्रिएट कर देता हूँ और NC को एक्टिवेट कर दिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि इसी के अंदर मेरा दूसरा प्रोग्राम है, ये मेन प्रोग्राम है, ये सब प्रोग्राम जनरेट हो जाए। तो इसको मैंने एक्टिव कर दिया और इस लास्ट वाले को मैं क्या करूँगा ना, राइट क्लिक करके ऐड टू NC प्रोग्राम। अब मैंने इन दोनों को एक में मर्ज कर दिया। अब इसको जब मैं राइट करूँगा ना तो दोनों एक साथ राइट हो जाएगा जी। लेकिन वो NC नंबर उतना आएगा ही जितना इसमें आना चाहिए। 5,000 10,000 जितना भी NC नंबर है वो आएगा ही आएगा। हाँ, बेस्ट ऑप्शन यही है, कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएगा आपको। मैन्यू हम्म, वो मैन्युअली करना पड़ेगा ना, कि इसमें ऑप्शन आता है मैन्युअल तो ठीक है। ये पावर ऑप्शन है। नहीं, आई थिंक माइक्रो का ऑप्शन नहीं है इसमें, वैसा हम नहीं कर पाएंगे, हमें वो मैनुअली ही करना पड़ेगा। इसमें हाँ एक ऑप्शन है कि एक ही NC में सारे टूल पाथ को आप ऐड कर सकते हैं, एक ही NC में वो सारा जनरेट हो जाएगा। बट अब जिस हिसाब से आप लोग कह रहे हैं ना माइक्रो लेवल पे, तो वो नहीं हो पाएगा इसमें। इसमें उतने नंबर्स जनरेट होंगे ही होंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंस है 2D और 3D में। कोई नहीं, हर जगह का अपना अपना बेनिफिट है। अब वहाँ सिर्फ वही है ना, सिमेट्रिकल एरिया ही मशीनिंग कर पाएंगे। अब जहाँ प्रोफाइल आ गया तो वहाँ अब थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इसमें और कुछ ऑप्शन है तो उससे भी देख लेते हैं हम लोग। एक और ऑप्शन है इसमें। अभी सपोज मैं अगर यहाँ रास्टर यूज़ करता हूँ और सिंपली मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, तो एक ऑप्शन ये है XY एक्सपेंशन का, ठीक है। ये देखिए ये मेरा रास्टर है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाए मेरा XY, तो 20 mm मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। अब मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, तो देखिए
ये एक स्क्वायर इसने टूल पाथ बना दिया, 20 mm के गैप पर इसने स्क्वायर टूल पाथ बना दिया। लेकिन एक चीज़ देखिए, एक्स में मेरा 5 mm कट लग रहा है, अगर मैं इसको डालूं, सॉरी वाई में मेरा पूरा एक 5 mm, 1 mm का 5 कट लग रहा है, लेकिन एक्स में सिर्फ एक ही कट लग रहा है। ये डिफरेंस है इसमें। हमने जो एक्स वाई एक्सपेंशन किया, तो वो एक्स वाई का मतलब है कि हमने एक्स वाई प्लेन में एक्सपेंशन किया, ना कि एक्स साइड और वाई साइड दोनों साइड में हमने एक्सपेंशन नहीं किया, हमने एक्स वाई प्लेन में एक्सपेंशन किया है। इसीलिए वो एक्स वाई में इसने एक एक्स्ट्रा 20-20 mm के गैप पे एक एक कट लगा दिया इसने। ऐसा हम चाहें तो कर सकते हैं। अगर वहाँ प्लेन आप चेंज करेंगे तो दूसरे प्लेन में वो कट लगेगा, लेकिन अब यहाँ तो हमने वर्क प्लेन के हिसाब से यही प्लेन हमारा आएगा, तो इस हिसाब से उसमें कट लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि मशीनिंग करने के लिए जेड तो हमारा ऊपर रहना चाहिए, और जेड ऊपर रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है एक्स वाई फ्लैट रहेगा, तो हमेशा एक्सपेंशन इसी प्लेन में होगा, दूसरे प्लेन में एक्सपेंशन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जितना भी आप चाहें उतना एक्सपेंड कर सकते हैं इस प्लेन को, वो एक एक्स्ट्रा कट ऐड कर देगा सिंपली उसमें। ये ज़्यादा हो गया, बाहर चला गया 30 mm, इसलिए इसने कट नहीं लिया, ब्लॉक से बाहर चला गया, मतलब 20 mm हम दे सकते हैं। 20-20 के गैप पर वो एक एक्स्ट्रा कट लगा दिया उसने टॉप पे। अब ये देख लेते हैं कि हमारा वाई प्लेन वाला कट ऊपर है कि, देखिए अगर मैं इसे प्रॉपर्टीज करूं तो ये 0-0 पे है, यानी हमारा जो एक्स वाई प्लेन वाला कट है ना वो पहले ऊपर है, उसके बाद मेरा सारा कट लग रहा है, चार कट इधर और एक कट इधर, टोटल 5 कट लग रहा है। तो इस हिसाब से आप लोग चाहें तो प्रोग्राम बना सकते हैं। अब इसमें आई थिंक कुछ अब बचा नहीं है, ये फेस मिलिंग कंप्लीट हो गई फीचर में। अब दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं थोड़ा सा, कुछ एक और भी ऑप्शन है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं उसे दिखा देता हूँ। इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, सिंपल है ये तो। मैं दूसरा फीचर बना लेता हूँ, ग्रुप, इसे सिंपली एडिट करता है। अब इसमें क्या होता है, कई बार अगर मैं डिटेक्ट फीचर करूं तो देखिए कई बार ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ डिटेक्ट कर रहा है लेकिन यहाँ तो डिटेक्ट कर ही नहीं रहा है। मैं हाइड कर देता हूँ इसे, यहाँ वो डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है। अगर मैं कोई भी ऑप्शन करके देख लूँ तो यहाँ वो डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है। यहाँ डिटेक्ट कर रहा है, हर जगह कर रहा है, लेकिन यहाँ भी कर रहा है, लेकिन इस साइड कर ही नहीं रहा है, इन दोनों साइड में। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे, इसके लिए सिंपली क्या करना है, जहाँ भी अगर आपका फीचर डिटेक्ट नहीं करे तो देखिए एक ऑप्शन है यहाँ पॉकेट में लास्ट ऑप्शन फ्री फॉर्म पॉकेट, इस पर क्लिक करना है। पॉकेट में जाकर लास्ट ऑप्शन फ्री फॉर्म पॉकेट, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से हमें पॉकेट डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो कैसे हम डिफाइन करेंगे, सिंपली एक ये ऑप्शन दिख रहा है कंपोजिट कर्व का, इस पर क्लिक करना है और हमें कर्व सिलेक्ट कर लेना है। मैं सपोज यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करना चाहता हूँ, इधर से सेलेक्ट करते जाऊंगा मैं। अब सपोज मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, मुझे इतना ही रखना है। इसे सेव करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ, एक्सेप्ट, यस। ये देखिए अब यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये इसने क्लोज कर दिया इस एरिया को। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लोज कर दिया। ठीक है, तो मैं पहले एक बार इस पर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने बनाया है यहाँ तक कर्व, लेकिन इसने क्लोज कर दिया। इसके अंदर हमें तो पूरा टूल चलाना है, हमें तो इधर भी टूल चलाना है, लेकिन इसने तो क्लोज कर दिया, सिर्फ टूल इसी के अंदर चलेगा। तो सिंपली क्या करना है, उसके लिए मैं दूसरे साइड बनाकर दिखा देता हूँ। एक नया ग्रुप बनाते हैं, फीचर एडिटर, फ्री फ्रॉम पॉकेट, कर्व,
ये हमने बना लिया, अब मैं डायरेक्ट एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैं इसे भी करूँगा ना, ये भी क्लोज कर दे रहा है, लेकिन हमें क्लोज नहीं चाहिए, हमें इसे ओपन करना है। सिंपली एक्सेप्ट कर लेता हूँ, अप्लाई एक। ठीक है, अब हमें इसे ओपन बनाने के लिए देखिए कि यहाँ ऑप्शन है ओपन रीजन का, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन रीजन पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन दे रहा है क्रिएट का, हमें कौन सा रीजन ओपन रखना है, उसके लिए क्रिएट पर क्लिक करेंगे और हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें कौन सा रीजन ओपन रखना है। मैं चाहता हूँ कि ये हो गया, दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरा रीजन ओपन हो जाए। मैं चाहता हूँ मेरा ये कंप्लीट ये बने, सिंपली अप्लाई कर देना है। ठीक है, और एक्सेप्ट कर लेना है। अब देखिए ये ओपन हो गया। ठीक है, अब इस पे आप मशीनिंग आराम से कर सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है। ये बिल्कुल ओपन हो गया। ये कंपेयर टू अगर इसको मैं अगर ड्रॉ करूँ, देखिए ये फुल क्लोज है और ये ओपन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कहीं भी ओपन पॉकेट बना सकते हैं। जहाँ भी अगर फीचर डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो आप कर्व का यूज़ करके आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया ना आप लोगों को? सिद्धार्थ जी, अभी वो एंट्री, हाँ एंट्री कहाँ चलेगा? वो हमने बाहर का बताया है, तो एंट्री बाहर से ले सकता होगा। ये यहाँ पे मतलब जो टूल पाथ अगर मैं जनरेट करूँ तो हाँ एंट्री ले सकता है बिल्कुल। अब ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ना, इससे ये मत समझिए कि क्लोज है, ये क्लोज नहीं है, ये ओपन है। अगर क्लोज होता ना तो पूरा ये थिक लाइन होती है यहाँ पे। तो अब यहाँ आप कोई भी टूल पाथ जनरेट कर सकते हैं। अब अगर मैं जनरेट करके भी देखते हैं हम लोग। अब इसके लिए हमें एक टूल पाथ सेलेक्ट करना पड़ेगा, फीचर प्रोफाइल। ओके, फीचर वाला सेक्शन बहुत इजी है, थोड़ा थोड़ा सा बस देखना है, उस पर ध्यान रखना है, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है। टूल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज 8 mm का। फीचर मैंने डिफाइन कर दिया है, टूल हो गया। फीचर इसमें आते हैं, एनी कर देते हैं। स्टॉक छोड़ना चाहते हैं तो हम स्टॉक छोड़ सकते हैं इसमें। ठीक है, स्टेप ओवर हमारा 3 mm। ठीक है, कांस्टेंट स्टेप डाउन रहेगा, 2 mm डालते हैं। अब इसे सिंपली इधर कोई ऑप्शन हमें चेंज नहीं करना है, सारे ऑप्शन ऐसे रहेंगे। कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए अब ये कट ले लिया इसने, ये देखिए। अब हमें वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसकी हाइट और डेप्थ डिफाइन करनी पड़ेगी, वो मैंने नहीं किया था। तो जितना भी आप इसे हाइट डिफाइन कर देंगे टोटल यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करके, उतना वो कट ले लेगा। अगर मैं सिंपली यही टूल पाथ पहले वाले में करके दिखाता हूँ, इसमें हम डिफाइन करते हैं, देखते हैं टूल पाथ बनाकर। ये जो फीचर प्रोफाइल है और फीचर पॉकेट प्रोफाइल है ना, ये दोनों सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, सब सेम रहेगा। कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसमें छोटा सा ही टूल पाथ बन गया है, लेकिन हमें पूरा मशीनिंग करना था, तो सिंपली यही अंतर है इसमें। इसे जैसे ही मैंने ओपन किया, मेरा पूरा टूल पाथ बन गया। अब मैं चाहूँ तो लीड इन लीड आउट में जाकर इसे एक्सटेंड कर सकता हूँ आराम से। वर्क प्लेन लीड इन में एक्सटेंड मूव 10 mm एक्सटेंड करना चाहता हूँ, सेम है ये लीड आउट भी। एक्सेप्ट। यहाँ अभी थोड़ा सा क्लोज एरिया बच गया लगता है, पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाया है, इसीलिए इधर टूल पाथ नहीं ले रहा है। थोड़ा सा एरिया एक्चुअली में ये एरिया भी क्लोज रहता ना तो ज़्यादा बेटर समझ में आता। अब यहाँ हमें पॉइंट पकड़ने का अच्छा मौका मिल गया, इसलिए हमारा टूल बन रहा है। देखिए मैंने जो लीड इन लीड आउट एक्सटेंड किया वो यहाँ एक्सटेंड हो गया।
बट यहाँ थोड़ा सा इस कॉर्नर पे क्लोज एरिया बच गया है, वो पूरी तरह से डिलीट नहीं हो पाया है, इसीलिए इधर टूल ले नहीं रहा है। आप लोग प्रैक्टिस करके देखिएगा कोई अच्छा सा मॉडल बनाकर उसमें अगर, अच्छा चलिए एक मैं दिखा देता हूँ, रुकिए, यहाँ बन जाएगा हमारा, यहाँ बन जाएगा, हाँ बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ पे क्रिएट फीचर ग्रुप, एडिट और पॉकेट में फ्री फ्रॉम पॉकेट। अब मैं अगर यहाँ से डिफाइन करता हूँ, सिंपली, और हम डिफाइन करते जाते हैं एक एक करके। ये चाहिए, उसके बाद ये चाहिए, मैं पहले कर्व बना रहा, हाँ अब मैं डिफाइन कर देता हूँ इसे आगे। ये हमारा कर्व बन गया, ठीक है। इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, यस। अब देखिए इसने इसे क्लोज कर दिया। अब मैं हाइट यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, सपोज ये हाइट अगर मान लीजिए मैं 20 mm डाल देता हूँ या 30 mm ही डाल देता हूँ, और ज़्यादा है 32 mm, 35 mm, हाँ ठीक है। ये मैंने 35 mm हाइट डिफाइन कर दिया और ये अभी क्लोज हो गया, तो मैं सिंपली अप्लाई कर दूंगा। अब मुझे इसे ओपन करना है, ठीक है। तो ओपन करने के लिए यहाँ ऑप्शन है ओपन रीजन, क्रिएट पे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा मेरा फीचर कौन सा है, और क्रिएट पे जाकर मुझे पॉइंट डिफाइन करना है कि किस पॉइंट से मैं कौन से एरिया को मैं ओपन करना चाहता हूँ। तो मैंने पहला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ दूसरा पॉइंट। अब मेरा ये एरिया ओपन हो गया, अब मैं इसे सीधे एक्सेप्ट कर लूँगा, इसे भी एक्सेप्ट, देखिए ये मेरा एरिया ओपन हो गया। तो सिंपली इस तरह से आप लोग किसी भी क्लोज एरिया को या फिर कहीं भी अगर वो फीचर डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो आप लोग फ्री फ्रॉम पॉकेट से फीचर बना सकते हैं। कंपेयर टू कांस्टेंट जेड ये थोड़ा इजी है। तो अगर किसी को यहाँ तक डाउट है तो बोलिए, फिर हम आगे चलते हैं। स्लॉट एक ऑप्शन देख लेते हैं, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं लोग, तो किसी को अगर कुछ डाउट हो, अमोल जी, प्रेम जी, सत्या जी, किसी को भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें बिल्कुल। नहीं, ऐसे पॉकेट जो बनाए ना अभी ओपन में, हाँ हाँ, इसका जैसे टूल पार्ट मूवमेंट है, हम्म, लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से हम दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं। वही है कि टूल पाथ बनाने के बाद आप रिवर्स कर सकते हैं। सपोज मेरा टूल पाथ इधर से बन रहा है, तो अभी जैसे मैं एक टूल पाथ दिखाता हूँ आपको, ये वाला, ये जैसे मेरा टूल पाथ इधर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इस टूल पाथ में जाकर एडिट ऑप्शन में जाकर ये एक रीऑर्डर का ऑप्शन है, ठीक है, इसे आप रीऑर्डर कर सकते हैं। अब यही है इसमें कि देखना पड़ेगा हमें कौन सा रीऑर्डर सही आ रहा है, हमें यहाँ जो यहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये रीऑर्डर करके आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, पहला कट यहीं से लगेगा, ऐसा आप डिफाइन कर सकते हैं इसमें। जैसे छोटा कंपोनेंट इस टाइप का रहता है ना, जैसे वाइट वगैरह पे पकड़ते हैं, हाँ हाँ अगर हमारा क्या होता है कि इस पोजीशन हमको बाहर, हाँ 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 बिल्कुल, नहीं तो वो टूल कोलाइड हो जाएगा। हाँ तो ये चेंज कर सकते हैं आप बिल्कुल। अगर मैं दिखाऊं, अगर सिर्फ एक को अगर मैं चेंज करके दिखाऊं इसी को, तो इसको मैंने सेलेक्ट करके एडिट में जाकर, अगर रीऑर्डर छोड़िए, रीऑर्डर से पहले मैं आपको मूव स्टार्ट पॉइंट दिखा देता हूँ। मूव स्टार्ट पॉइंट एक्चुअली ये क्लोज नहीं है, चलिए रीऑर्डर ही कर लेते हैं। रीऑर्डर, अब मैं इसे रीऑर्डर अगर करूं, नहीं ले रहा, ये पूरी तरह से क्लोज है ये, इसलिए ले नहीं रहा है ये। हाँ हाँ, इसलिए नहीं ले रहा है, हमें कोई ओपन प्रोफाइल लेना पड़ेगा तब ये चेंज हो। हाँ उसमें बनाना पड़ेगा, ये वाला इसमें ले लेगा वो।
तो वही जो सिंपल जो टूल पाथ है उस पर क्लिक करके अगर पहला ही कट अगर आपको चेंज करना है, सिर्फ मैं पहले कट की बात कर रहा हूँ, तो उस पर राइट क्लिक करके एडिट पर जाना है और रीऑर्डर ऑप्शन पे या फिर मूव स्टार्ट पॉइंट पे, अगर ये क्लोज सेगमेंट नहीं रहेगा, ओपन रहेगा, तो मूव स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करके आप जहाँ भी उस कर्सर को दिखाएंगे यहाँ पॉइंट पे, वो वहाँ से कट लेना चालू करेगा। लेकिन अगर स्टार्ट पॉइंट में पूरा भी कट होता है ना सर, मतलब सभी कट अगर वहीं से लेना है तो सभी कट लेना है तो सिंपली, हाँ, इस अगर सभी कट लेना है तो इस पूरे टूल पाथ पर राइट क्लिक करना है, यहाँ एडिट जाना है और रीऑर्डर पे क्लिक कर देना है। हाँ, तो वो कट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप लोग चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक दिन आप लोग, हाँ, मूव ऑर्डर में भी वो चेंज हो जाएगा। हाँ, अगर मैं आप लोग को उस दिन भी दिखाया था, मैं सपोज चाहता हूँ इस टूल पाथ को थोड़ा सा कट करना चाहता हूँ, तो मैंने उस दिन दिखाया था आप लोगों को एडिट में जाकर एक लिमिट ऑप्शन भी अच्छा ऑप्शन है इसमें। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टूल पाथ है ना यहीं तक रन करे, इधर नहीं रन करना है मुझे, तो सिंपली यहाँ पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लीजिए, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। और पॉलीगॉन सेलेक्ट करने के बाद जो सेव ऑप्शन है ना, इसमें सेव में इनर रखिएगा। अगर सेव आउटर कर देते हैं, नहीं, सेव में आउटर रखिएगा, सॉरी माय मिस्टेक, सेव में आउटर रखिएगा, क्योंकि जो आप पॉलीगॉन बना रहे हैं ना उसके अंदर, अगर मैं सिंपली पॉलीगॉन बना कर दिखाऊँ आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये मेरा पॉलीगॉन बन गया। अब मैं अगर सेव आउटर रखता हूँ तो ये वाला मेरा सेव हो जाएगा टूल पाथ और ये कट हो जाएगा। अगर सिंपली उल्टा कर दूंगा सेव इनर, तो ये मेरा बच जाएगा और ये कट हो जाएगा। तो हमेशा यहाँ अगर इसको सेव करना है तो सेव में आउटर ऑप्शन रखिए और अप्लाई कर दीजिए। देखिए वो टूल पाथ मेरा कट गया और ये आउटर मेरा वैसे ही रह गया। तो ये ऐसा ही एक अच्छा ऑप्शन है इसमें। और अगर देखें इसमें ये डिवाइड कर सकते हैं आप टूल पाथ को अलग अलग एंगल पे। ये थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि इसमें कई बार होता है ना, टूल पाथ अगर एरिया नहीं मिला तो दूसरी तरफ एक्सटेंड हो जाएगा, तो ये क्रिटिकल होता है। कोशिश करिए कि इस ऑप्शन को अवॉइड करने का, इसका कोई यूज ही नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एक लास्ट ऑप्शन बच गया इसमें स्लॉट का। फीचर मशीनिंग में जो यूज होता है स्लॉट का। स्लॉट के लिए पहले हम डिफाइन कर देते हैं, एक नया फीचर बना लेते हैं, क्रिएट फीचर ग्रुप। इसमें जाकर हम एडिट करते हैं। हालांकि इसमें जो स्लॉट हम बनाएंगे ना, वो देखिएगा एग्जैक्टली नहीं पता चल पाता है। एग्जैक्टली हमें मेजर अगर नहीं मालूम है तो स्लॉट थोड़ा सा दिक्कत करता है। सिंपली हमें स्लॉट पर क्लिक करना है और यहाँ भी हमें कंपोजिट कर्व पे क्लिक करके स्लॉट को डिफाइन करना पड़ेगा कि आखिर मेरा स्लॉट है कैसा। तो सिंपली यहाँ क्लिक करते जाना है और फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करते रहिए, वो ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। ये मेरा कंपोजिट कर्व हो गया। सेव करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ये मैंने स्लॉट का वो आउटर डिफाइन कर दिया, जो कॉर्नर लाइन है वो मैंने डिफाइन कर दिया। एक्सेप्ट कर लेंगे इसे, ठीक है। अब देखिए ऑटोमेटिक इसने जनरेट कर दिया उसके हिसाब से। अब हमें ये जो वैल्यूज है ना, हमें डिफाइन करना पड़ेगा सही से कि हमारा स्लॉट हाइट कितना है। सपोज मैं 10 mm लेता हूँ और उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ, जो ये ऑप्शन है कर्व जेड, ये लॉक है। इसे लॉक नहीं रखिए, इसे ओपन कर दीजिए। अगर लॉक रखेंगे ना तो ये वैल्यूज चेंज नहीं हो पाएंगे। सिंपली इसे ओपन रखना है। और अगर 10 mm हाइट लेना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो मेरा सरफेस है, ये जो मेरा स्लॉट स्टार्ट हो रहा है, वो टॉप से इस टॉप से कितना नीचे है, हाँ कितना डीप है, वो पता होना चाहिए। तो वो वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे 35 mm। और मुझे कितना डीप चाहिए, 10 mm 25 mm जितना भी चाहिए वो वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। और इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, अप्लाई। नहीं तो नीचे जब 45 डाले ऊपर भी 10, हाँ वो तो ऑटोमेटिक, जैसे आप वहाँ हाइट 10 डालेंगे ना, वो ऑटोमेटिक -45 कर देगा जो। हाँ हाँ, वो जो हाइट वहाँ डाल दीजिए वो ऑटोमेटिक रीड कर लेगा। अब सिंपली हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब स्लॉट मशीनिंग करने के लिए वापस से टूल पाथ में जाएंगे। फीचर मशीनिंग में एक ऑप्शन है फीचर स्लॉट मशीनिंग, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद सिंपल फीचर हमने डिफाइन कर दिया है, ब्लॉक ऑलरेडी डिफाइंड है।
टूल डिफाइन कर लेते हैं, छोटा सा एक एंड मिल ले लेते हैं हम लोग, 8 mm, ठीक है। उसके बाद लिमिट में कुछ भी नहीं। अब यहाँ स्टेप डाउन हमें डिफाइन करना है, स्टेप डाउन कितने का देना है, 1 mm रहेगा। अगर कुछ थिकनेस आप छोड़ना चाहते हैं, कुछ स्टॉक छोड़ना चाहते हैं फिनिशिंग के लिए, तो कुछ स्टॉक छोड़ सकते हैं, अदरवाइज मैं 0 0 पर फिनिश करना चाहूँगा, ठीक है। सिंपली ऑर्डर में यही पॉकेट सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यही होता है, और बाकी सारे ऑप्शन जैसे 3D में है वो सेम ऑप्शन 2D में भी रहेंगे, ये यहाँ से नीचे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और अब क्या, हाँ, बिल्कुल। उसके लिए जैसे कि इसमें पहला ऑप्शन है ना, फीचर एरिया क्लियरेंस, जैसे हम 3D में 3D एरिया क्लियरेंस करते हैं, तो वैसे ही फीचर एरिया क्लियरेंस करना होगा। ये बीच का आपको मटेरियल रिमूव करना पड़ेगा। नहीं, होल बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, होल बनाने की। फीचर एरिया क्लियरेंस से आप पूरा ही मटेरियल निकाल दीजिए, 1 mm स्टॉक छोड़कर पूरा ही रिमूव कर दीजिए। हाँ, रैंप का यूज कीजिए, वहाँ पे रैंप का यूज कर सकते हैं। 10 डिग्री 11 डिग्री एंगल में वो कट लेगा। हाँ, रैंप का, जैसे 3D में मैंने बताया था ना, रैंप यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। हाँ, अब क्योंकि मान लीजिए इतना बड़ा स्लॉट है, कहाँ कहाँ ड्रिल मारिएगा। ये सपोज ड्रिल आपने यहाँ किया और इसने कट यहाँ से ले लिया, तो फिर ड्रिल लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो उसके लिए आपको लीड इन लीड आउट में सारा चीज़ डिफाइन करना पड़ेगा। आप सपोज आपने यहाँ ड्रिल कर दिया और मेरा टूल पाथ यहाँ कट ले रहा है, तो हमें वो यहाँ से यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा कि ये कितना डिस्टेंस है, ताकि कट यहीं ले बार बार। वो एक क्रिटिकल काम हो जाएगा, वो आई थिंक सही स्ट्रेटेजी नहीं है। तो सिंपली रैंप में कट देकर पहले इस एरिया को फीचर एरिया क्लियरेंस है, जो मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था, वो क्लियर कर लीजिए इसे 1 mm स्टॉक देकर और बेस में कुछ स्टॉक देकर। और उसके बाद जो स्लॉट मशीनिंग है, या फिर अगर इसे चाहें तो स्लॉट मशीनिंग ना यूज करके सिंपल फीचर प्रोफाइल से भी फिनिश कर सकते हैं। अगर फीचर प्रोफाइल नहीं यूज करना है तो जो फीचर पॉकेट प्रोफाइल है, इससे भी यूज कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। स्लॉट में थोड़ा सा चेंजेस ये आएगा कि सपोज ये तो क्लोज स्लॉट है, सपोज कहीं मेरा ओपन स्लॉट है, ऐसे ओपन स्लॉट है, तो उसमें हम सिर्फ स्लॉट मशीनिंग ही यूज कर सकते हैं। तो यही चेंजेस है। बाकी ये रेस्ट एरिया, जो पॉकेट रेस्ट एरिया है, ये तो जैसा 3D में रेस्ट एरिया था वैसा ही सेम 2D में है, सॉरी फीचर में है। मेन हमारा यही था, फीचर एरिया, चैम्फर, ये फेस। अगर सबसे अच्छा चूज करना चाहते हैं आप, देखिए जैसे मैंने इसमें स्लॉट मशीनिंग यूज किया, तो हमें सारा कुछ डिफाइन करना पड़ रहा है ना, कि यहाँ से डीप कितना है, उसके बाद हमें कितना कट लेना है। तो इन सब से बेटर है कि आप फीचर प्रोफाइल का यूज कीजिए। इसमें जो ऑप्शन था मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट, इसे डिलीट कर देते हैं, इसे नहीं चाहिए हमें। जो एक मैं नया फीचर ग्रुप बना लेता हूँ, फीचर ग्रुप, और इसे एडिट करता हूँ मैं सिंपली। तो इसमें जो डिटेक्ट फीचर ऑप्शन था ना, वो स्लॉट को ऑटोमेटिक कैच कर रहा है, देखिए ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर ले रहा है। हाँ, अब उसमें देखिए हमें कुछ भी डिफाइन नहीं करना है, सिंपली हम कुछ भी नहीं, अब सिंपली हम उस फीचर प्रोफाइल से जाकर फिनिशिंग कर सकते हैं। ये सिर्फ फिनिशिंग के लिए, रफिंग के लिए तो यही ऑप्शन है, फीचर एरिया क्लियरेंस। हमने सब कुछ डिफाइन कर दिया है। स्टेप डाउन हमारा 2 mm रहेगा, थिकनेस 0 0, हमें कुछ भी स्टॉक नहीं छोड़ना है। और फीचर में मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पे टूल मेरा 8 mm रहेगा, और सिंपली कैलकुलेट कर देते हैं। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, देखिए। अब इसमें आप चाहें तो ये जो कट यहाँ ले रहा है, उसे यहाँ से सेंटर में डाल सकते हैं, लीड इन लीड आउट में जाकर टूल पाथ कनेक्शन में। हाँ, सरफेस सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, सरफेस नॉर्मल आर्क। कई बार लोग पॉकेट सेंटर यूज करते हैं। अगर मैं चलिए पॉकेट सेंटर यूज करके दिखाता हूँ, तो छोटे पॉकेट के लिए तो ठीक है, ये छोटे पॉकेट के लिए ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है सरफेस नॉर्मल आर्क। क्यों बेस्ट है कि सपोज अगर मैं रन कर रहा हूँ कोई भी ऐसा टूल पाथ जो मेरा पॉकेट में भी रन हो रहा है और यहाँ भी किसी प्रोफाइल में भी रन हो रहा है,
तो अब प्रोफाइल में वो ओपन प्रोफाइल है तो उसमें तो हमें सेंटर मिलेगा नहीं, पॉकेट सेंटर। तो सिंपल हमें सर हाँ, तो उसके लिए ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं, सरफेस नॉर्मल आर्क। ये किसी भी सरफेस को, जहाँ भी सरफेस हो ना, उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल आर्क बना लेगा। जो भी वैल्यू आप डालते हैं उसके अकॉर्डिंग वो, सपोज 60 डिग्री में चाहिए मुझे और 2 mm का रेडियस चाहिए, सिंपली लीड आउट भी ऐसे ही चाहिए। अब मैं कैलकुलेट कर दूंगा। हाँ, ये दोनों के लिए, लीड इन में अगर कोई भी वैल्यू डालते हैं तो टूल स्टार्ट होता है, नीचे कट लेता है, और अगर लीड आउट में देते हैं तो कट लेने के बाद वो उतना मूव होगा। हाँ, दोनों ऑप्शन है यहाँ पे, मैंने दोनों डिफाइन कर दिया है। अगर टॉप व्यू डालूँ मैं, हाँ देखिए वो यहाँ से कट लेगा, तो एक्चुअली हाँ टूल मार्क आ जाता है बिल्कुल। तो अगर छोटा पॉकेट है तो इसमें आप पॉकेट सेंटर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कहीं प्रोफाइल भी रन कर रहे हो तो आप सरफेस नॉर्मल आर्क यूज कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और बाकी के सारे ऑप्शंस चेंज करके देख सकते हैं आप, किस में मेरा टाइम कम लग रहा है, किस में टूल सही मूव हो रहा है, तो एक एक ऑप्शन चेंज करके आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिस में। और एक्सटेंड मूव मैंने बता ही दिया, टूल पाथ को कहीं अगर एक्सटेंड करना हो तो उसे आप लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। रैंप, जो रफिंग के केस में हम कटिंग स्टार्ट करते हैं वो रैंपिंग में स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस है। और लिंक के केस में अगर आप फिनिशिंग कर रहे हैं तो स्टेप डाउन, इंक्रीमेंटल, ये ऑप्शन आप लोग यूज कर सकते हैं। और रफिंग के केस में स्कीम इंक्रीमेंटल, ये रफिंग की स्ट्रैटेजी है। अदरवाइज ये जरूरी नहीं है, ये फिक्स नहीं है, आप लोग अपना चेंज करके भी देख सकते हैं कि किस में मेरा कम टाइम आ रहा है, उसके हिसाब से आप लोग स्ट्रैटेजी डिफाइन कर सकते हैं अपना। तो अब हमारा यहाँ पे फीचर वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया, अब इसमें कुछ ऑप्शन बचा नहीं है। ठीक है, अब बताइए नेक्स्ट क्लास हम लोग कौन सा लें? अभी फिनिशिंग टूल पाथ हो सकता है तो समझाइए, स्टीप वाला अच्छा, स्टीप एंड शैलो है ना, 3D में, ठीक है। वही लीजिए, अभी वही काफ़ी रहेगा। तो उसमें सब जो फीचर थ्री पासेज है, हाँ करके समझा तो ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। फिनिशिंग के केस में हमने कांस्टेंट जेड देख लिया और हमने ऑप्टिमाइज्ड कांस्टेंट जेड देख लिया। अब उसके बाद जो सारे ऑप्शन है एक एक करके हम लोग देखेंगे, है ना। स्टीप एंड शैलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रख लेंगे, स्टीप एंड शैलो, उसके बाद स्वार्फ फिनिशिंग, ये दोनों ऑप्शन हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अब कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं नेक्स्ट इसमें जो अभी तक मैंने बताया है। तेजू सर, आपको कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। हेलो, आपको कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं इसमें। और किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब डाउट आएगा, डेफिनेटली थोड़ा बहुत डाउट आएगा। तो ठीक है, तब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टीप एंड शैलो और स्वार्फ फिनिशिंग ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कब रहेगा सर? चल रहेगा सर नेक्स्ट क्लास मंडे को लेंगे। मंडे का? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो मंडे को रखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास।